जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार जमाल जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कारी साहब, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है वक्फ को लेकर। मुस्लिम समाज के लोग तो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में ही ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि मुसलमानों की तरक्की हो, मुस्लिम समाज आगे बढ़े। ये बिल सीधे सीधे मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए है, मुस्लिम समाज की भलाई के लिए है। पिछले 60-70 सालों में वक्फ बोर्ड की ज़मीनें को जिस तरीके से लूटा गया है, खसूटा गया है, खाया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। वक्फ बोर्ड एक माफिया, एक भ्रष्टाचार और एक तरह से बिल्कुल चंद लोगों की मुट्ठी में था। अब वक्फ बोर्ड आज़ाद हो गया है और जो लोग वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं वो वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे मुसलमानों की तरक्की का विरोध कर रहे हैं। वो मुसलमानों की तरक्की के दुश्मन हैं। वो लोग नहीं चाहते मुस्लिम समाज के वेलफेयर के लिए वक्फ बोर्ड काम करे। अगर वो चाहते तो अब से पहले किया होता, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और मैं तो मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उनका कि उन्होंने आगे आकर के मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ये कदम उठाए, इसलिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। और अल्लाह ने कहा है कि जब तुम लोग काम नहीं करोगे फिर तुम्हारी जगह दूसरे लोगों को लाया जाएगा। 70 सालों से इन लोगों ने काम नहीं किया। अब मुसलमानों की हालत को सुधारने के लिए अल्लाह ने नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया है, तो इसमें परेशानी की बात क्या है? अगर अल्लाह नरेंद्र मोदी जी से काम ले रहा है, इसमें परेशान होने की बात ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह किसी से भी काम ले सकता है। अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए बाबिल के लश्कर से काम लिया है, तो नरेंद्र मोदी जी से काम क्यों नहीं ले सकता है? आपने देखा होगा इमरान मसूद हैदराबाद गए थे कुछ दिनों पहले, बयान सुना था उनका आपने वहाँ पर? मैंने तो उनके सारे बयान सुने हैं। 2014 वाला बयान भी सुना है, ये 25 वाला भी सुना है, 24 वाला भी सुना है। देखिए, देश बयानबाजी से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और संविधान में इस चीज़ की अनुमति दी है कि सरकार कानून बना सकती है। माननीय सदस्यों के सहयोग से दोनों संसद में उसको पास किया गया है, राष्ट्रपति जी ने उसको अनुमति दी है। अब वो कानून बन गया है। अब उसके खिलाफ अगर आप विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सीधे सीधे आप मुसलमानों की तरक्की के दुश्मन हैं। भाई वो खुद हिसाब दे कि उनके करीबी लोगों का, कई लोगों का कब्जा सहारनपुर की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर है, उसको छुड़वाइए ना। पहले जो 1 घंटे की धमकी वो दे रहे हैं, पहले उन लोगों की संपत्ति का, वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कब्जा छुड़ाए जो उनके करीबी लोग कब्जा किए बैठे हैं। क्या देखते नहीं सहारनपुर के लोग? सहारनपुर की जामा मस्जिद की कुछ दुकानों पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कब्जा है। क्या देखते नहीं आप लोग के कुछ प्रॉपर्टी पर मौलाना हबीबुल्लाह मदनी का कब्जा है, जिसके ऊपर FIR भी प्रशासन ने दर्ज की है? क्या देखते नहीं आपके हैदराबाद में मदीना मार्केट में MIM के लोगों का कब्जा है? 1 घंटे में जब वो हैदराबाद गए थे तो वो कब्जे को मुक्त करा के आ जाते। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के सांसद थे रामजिलाल सुमन, उन्होंने पहले महाराणा सांगा को लेकर बयान दिया। अब उन्हीं की पार्टी के विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, उन्होंने भी कहीं ना कहीं देवताओं और मंदिरों को लेकर जो है एक बयान दिया है, जिसका उनका विरोध भी हो रहा है। देखिए, जब समाजवादी पार्टी ने 2-3 दिन पहले गले मिलो सम्मेलन किया, उस दौरान भी मैंने कहा था कि अगर आपकी पार्टी अपने ही धर्म की विचारधारा के खिलाफ खड़ी होगी और दूसरे लोगों को आप गले लगाओगे तो ये संभव नहीं हो सकता है। जो आदमी अपने मज़हब की इज्जत नहीं कर सकता है, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है, वो ना किसी धर्म की रक्षा कर सकता है दूसरे, ना राष्ट्र की रक्षा कर सकता है, ना देश की रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो ये कारी अबरार जमाल हैं यहाँ पर। साफ तौर पर कहीं ना कहीं वक्फ संशोधन बिल का जो लोग विरोध कर रहे हैं उन पर एक कड़ा हमला जो है इनकी तरफ से किया गया है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।